Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss mathematical reasoning questions which were asked in December 2009. Okay guys, basically these questions I posted yesterday. Now we are going to discuss detailed explanation of these questions. Most of the students answered question correctly, but few students not answered correctly. That's why we are going to discuss over here. Okay, so let's start our video. What question says, देखिए ये बेसिकली आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन था. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट स्टिल बहुत इजी होता है, स्कोरिंग होता है. मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में लॉजिकल रीजनिंग है. टीचिंग, अगर आप एक टीचर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में, मैथमेटिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में, डीआई में, रिसर्च एप्टीट्यूड में, इन सब में आप क्वेश्चंस इजीली कवर कर सकते हो, मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो. और जिनकी कंप्यूटर भी ठीक हो, आईसीटी में भी कर सकते हो, कम्युनिकेशन में भी. हाँ, प्रॉब्लम आती है पीपल इन एनवायरनमेंट में एंड हायर एजुकेशन में, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस किसी को नहीं पता होता कि कहाँ से आने वाले होते हैं. हम पढ़ के तो जरूर जाते हैं बट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ये नहीं पता होता. तो जितनी हमारे हाथ में है हम उतना तो स्टिल कर ही सकते हैं ना. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें क्या बोला था, ये तीन न्यूज़पेपर है. एक द हिंदू है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक, और इंडियन एक्सप्रेस है. ये तीन है बेसिकली, इनको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है. क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि दो क्वेश्चन बेसिकली इसके पूछे गए थे. ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा. हाउ मेनी पर्सन्स रीडिंग एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर. कितने पर्सन ऐसे हैं जो दो न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं. हाउ मेनी पर्सन रीडिंग एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर. ठीक है, अब 2 न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो देखिए आपके पास ये दिया था. अगर मैं बोलूं कि दो का मतलब तो यही होगा ना कि ये वाला जो एरिया है ये क्या होगा, ये क्या होगा. देखिए 2 वाले एरिया में मार्क कर रही हूँ ब्लैक से. ये वाला एरिया 2 न्यूज़पेपर नहीं डिनोट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया को भी डिनोट कर रहा है, ये वाला न्यूज़पेपर भी डिनोट कर रहा है, ये वाला भी डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये इस सर्किल में आ रहा है और इस सर्किल में आ रहा है. तो ये आपके 2 को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, मैंने थोड़ा सा ब्लैक कर दिया ऐसे, ये 2 को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा. आप देखिए और क्या बोला था, और 2 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला जो एरिया है ये भी 2 को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करेगा. इसलिए करेगा क्योंकि ये इस वाले न्यूज़पेपर में भी आ रहा है. देखिए यहाँ से ये सेपरेट है ना, इस न्यूज़पेपर में भी आ रहा है और इस न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, तो ये भी 2 को रिप्रेजेंट करेगा. और 2 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 2 को बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा. ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये 2 न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट करेगा. क्यों करेगा ये 2 न्यूज़पेपर को, देखिए एक यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला न्यूज़पेपर आ रहा है इसमें क्योंकि ये तो इसका सर्किल है, और एक ये वाला न्यूज़पेपर आ रहा है क्योंकि ये इसमें कवर्ड है. ओके, तो हमें पता चल गया कि ये 2 को रिप्रेजेंट कौन कौन से कर रहे हैं, 12, 8 और 5. तो 12 + 8 + 5 कितना हो गया, 25. ओके, तो हमें पता चल गया कि 2 को कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 25. तो 25 विदाउट एनी डाउट 25 करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नहीं, ये पूछा गया था हाउ मेनी पर्सन रीडिंग एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर. अभी रुक जाइए, 2 को तो हमने बता दिया है, एटलीस्ट मिनिमम 2 न्यूज़पेपर तो रीड करने ही है, तो 2 वाले तो हमने निकाल लिए हैं, एटलीस्ट 2. अब एटलीस्ट 2 बोला है ना, सिर्फ 2 नहीं बोला है, तो हम ये भी लेंगे इसमें, क्योंकि ये है, ये रिप्रेजेंट जो कर रहा है ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये वाला जो है बीच वाला सर्किल, मैंने इसे रेड से कवर किया है, ये देखिए ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये बीच वाला सर्किल है, ये इस वाले सर्किल में भी आ रहा है, देखिए इस वाले सर्किल में भी आ रहा है और इस वाले सर्किल में भी आ रहा है, तो +2 भी होगा, यानी कि 27 जो होगा, ये इनमें बोला था एटलीस्ट 2, मिनिमम 2 न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो मिनिमम 2 न्यूज़पेपर को 12, 8, 5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2 भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा. ठीक है, क्यों 27 हुआ मैंने आपको बता दिया. ओके गाइस, अब देखिए आई होप इतना ही आपको क्लियर हो गया होगा. इसमें 27 हो गया
है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या बोला था, हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग ऑलमोस्ट 2 न्यूज़पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे वो चीज पूछी गई है जो मैंने पहले बताई थी, बट क्वेश्चन रीड करके मैंने उसे बता दिया कि क्या होना है। तो यहाँ ऑलमोस्ट 2 न्यूज़पेपर मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 न्यूज़पेपर वाले आप लोग बताइए। तो 2 न्यूज़पेपर वाले ब्लैक वाले थे, 12 था, 8 था और 5 था, जो टोटल कितना हो रहा था 25। तो 25 करेक्ट हो जाएगा। एक हमने सॉल्व किया, दूसरा अपने आप सॉल्व हो गया इसका। ओके, आई होप गाइज ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अब हम जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टर्म दिख रहा है, नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज 2, 5, 9, 19, 37। ये वैसे सबका आंसर इसका सही था। बहुत सिंपल सी सीरीज आपको दे के रखी है, इसे मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, देखिए सीरीज का क्वेश्चन था आपका, बहुत ही सिंपल सा था। 2 थी, 5 थी, 9, 19 और 37 ये सीरीज थी। देख के सबको इजीली समझ में आया। 2 के बाद 5 है, 9 है, 19, 37 है। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था। तो आपको दिख रहा होगा जस्ट डबल से एक ज्यादा, जस्ट डबल से एक कम, और इसमें क्या है, जस्ट डबल से एक ज्यादा, जस्ट डबल से एक कम, ऐसे वाली सीरीज आपकी चल रही है। तो क्या हुआ होगा यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1 हुआ है। ठीक है, तभी तो हुआ 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ 5 इंटू 2 माइनस 1 तो आपका 9 हो गया। फिर क्या हुआ 9 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 19 हो गया आपकी वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे वही चीज सेम हुई है, 19 इंटू 2 माइनस 1 है ना, तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी 38। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर वही हो जाएगा 37 इंटू 2 प्लस 1। ओके, तो 74 हो गया, 74 प्लस 1 75 हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा इस सीरीज में। इस सीरीज में किसी के आंसर वैसे गलत थे नहीं। ओके, सीरीज आपको देखनी होती है कि कैसे क्या बन रही है, उस अकॉर्डिंग आप इसे इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 3 इंडिविजुअल थे। ठीक है, 3 इंडिविजुअल थे, एक्स थे, वाई थे और जेड थे। 3 इंडिविजुअल थे, उन्होंने हायर करी थी एक कार। ठीक है, शेयरिंग बेसिस पे, और उन्होंने उसका रेंट पे किया था 1040। ठीक है, दे यूज फॉर इट, उन्होंने यूज करा है 7, 8 एंड 11 आवर्स के लिए रिस्पेक्टिवली, मतलब 7 आवर्स इसने यूज किया होगा एक्स ने, वाई ने 8 एंड जेड 11 आवर्स जब रिस्पेक्टिवली लिखा है तो सीक्वेंस ही है। ठीक है, अब आपको पूछा था कितने चार्जेस आपके वाई ने कितने चार्जेस दिए हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई ने कितने चार्जेस दिए हैं आप कैलकुलेट कर लोगे। क्या करना है इसमें, देखिए 7x प्लस 8x प्लस 11x इज इक्वल टू 1040। ठीक है, ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू 1040, या आप ये स्किप कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 26 इज इक्वल टू 1040। ठीक है, 26 इज x इज इक्वल टू 1040, सबको ऐड ही किया मैंने और कुछ किया नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1040 डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, अब इसे आप काटोगे, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 40। ओके, 40 आ गई। जब x की वैल्यू 40 आ गई है तो 8 ये y की निकालनी थी है ना, y इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, 320 आपकी वैल्यू आ जाएगी। x ने 320 दिया है, अब इसका पूछते तो आप इसका निकाल लेते है ना, इसका भी आप ऐसे निकाल लेते, ऐसे ही आप इसका निकाल, कोई भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, कुछ भी नहीं था। ये भी मोस्टली स्टूडेंट का आंसर ये सही था इसका, इसमें ऐसे कुछ डिफिकल्टी थी नहीं। ओके गाइस, देखिए अब हम लास्ट क्वेश्चन पे अपने मूव ऑन करते हैं, जो ये क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का। सॉरी अल्फाबेटिकल सीरीज का ये क्वेश्चन है। ये आपको दे के रखा है DCXWFEVUHGTS। मैंने आपसे बोला था आप इसको चाहें तो
अल्फाबेटिकल के ऑर्डर भी, सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं। अगर आपने नहीं याद किए तो आप लिख भी सकते हैं, 1 मिनट बेसिकली लगेगा लिखने में भी, ठीक है। बट अगर टाइम कम होता है तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही डी सी क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। अब देखिए डी सी एक्स डब्ल्यू था, एफ ई वी यू था, एच जी टी एस था। यहाँ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सीधे सीधे वैल्यू लिखना शुरू करोगे। डी 4 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, एक्स आपका 24 पे आता है, डब्ल्यू आपका यहाँ से आप लिख सकते हो 23 पे आता है, एफ आपका 6 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, वी आपका 22 पे आता है, यू आपका 21 पे आता है। ओके गाइस, अब एच आपका 8 पे आता है, ठीक है, एच आपका 8 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है और एस आपका 19 पे आता है। ये आपकी वैल्यूज हैं कुछ, ओके, नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए 4 के बाद यहाँ पे 6 हुआ, 6 के बाद 8 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ, आगे जो वैल्यू आएगी इसमें +2 हो जाएगा, यहाँ पे मतलब 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 10 आ जाएगा, ठीक है, ये डैश में, ओके। 10 आएगा मतलब जे आ जाएगा, ओके। फिर दूसरा क्या है, 3 हुआ, फिर 3 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 7 हुआ, +2 हुआ, फिर +2 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 + 2 9 आ जाएगा, यानी कि आई आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप तीसरी वैल्यू देखोगे ऐसे ही, 24 था, 24 के बाद 22 आया, 22 के बाद 20 आया, मतलब -2 हुआ, -2 हुआ, 20 के बाद फिर आप यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो -2 की आएगी, मतलब 18 आएगी, 20 के बाद 18 आएगी, जो कि आपकी आर को रिप्रेजेंट करेगी। नाउ एक लास्ट और बचा था, 23 था, 23 के बाद 21 था, 21 के बाद 19 था, मतलब -2 था, -2 था। अब यहाँ पे 19 - 2 आप करोगे तो 17 हो जाएगी, 17 आपकी 17 हो जाएगी, जो कि आपकी वैल्यू ये है 17 क्यू है, जस्ट अ मिनट, हाँ क्यू है, मैंने यहाँ गलत लिख के रखा है, ठीक है, क्यू है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, JIRQ, ठीक है, JIRQ आपका करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। कुछ भी नहीं करना था, आप सीधे सीक्वेंस बना के लिख सकते हो। आप याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो, नहीं याद करना चाहो तो 1 मिनट लगेगा, लिख के भी आप कर सकते हो। ओके गाइस, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, मोस्टली स्टूडेंट के सही भी थे। So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning, guys. Tata, bye bye, take care.